अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। मुल्तान की पिच है, ऐसा लग रहा है कि बैट्समैनों के लिए दलदल बनी हुई है कि जो वहाँ जा रहा है वो फंस जाता है और उसके बाद परफॉर्म नहीं कर पा रहा। हमने पहला टेस्ट मैच भी देखा था पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान के, जहाँ अगर आप बाकायदा तौर पर देखें तो फिर 2 दिन में मैच ख़त्म हो गया था। 2 दिन से ज़्यादा वो मैच नहीं चला था। पहले दिन 41 ओवर का खेल हुआ था। अगर आज भी मैं बात करूँ तो तकरीबन 88-87 ओवर का खेल हुआ और 2 इनिंग्स मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान ने जो ज़बरदस्त ग्रेप हासिल की थी शुरू के अंदर, इब्तिदा में जो मुश्किलात से दो चार किया था, वो सूरत हाल यहाँ तक थी कि 54 रन पर 8 खिलाड़ी आउट कर लिए थे पाकिस्तान ने। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा रन्स बने। वैरिकन जिन्होंने 4 विकेटें भी हासिल की पाकिस्तान की, और उन्होंने 36 रन की शानदार इनिंग खेली, नॉट आउट भी रहे। 55 रन बनाए मोती ने, और मोती और ये दोनों जो है वो बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक साबित हुए। मोती ने 3 आउट कर दिए 49 रन देकर, और 4 आउट कर दिए 43 रन देकर वैरिकन ने, और यहाँ बरतरी भी दिला दी, हैरान कुन तौर पर बरतरी दिला दी। सब लोग बात कर रहे थे कि आज शायद ऐसा लग रहा है कि 50 रन भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी वेस्ट इंडीज़ की टीम। और जिस तरीके की बॉलिंग हमारी अचानक चेंज हुई, समझ नहीं आया कि वो जितने रन्स वो बनाते चले गए, हिट करते चले गए। हमारी हिकमत अमली समझ में नहीं आई कि अगर कोई टीम 57 रन पर 8 खिलाड़ियों को आउट कर ले और उसके बाद 163 रन बन जाएं, ऐसा क्रिकेट में हुआ होगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन इस तरह की पिच के ऊपर हो गया होगा कि जहां पर समझ ही नहीं आ रहा बैटर्स को कि उनके लिए दलदल बनी हुई है, किसी से परफॉर्म होकर नहीं दे रहा। और वहाँ पर आखिरी विकेटों ने जिस तरीके की पाकिस्तान टीम के खिलाफ रन स्कोर किए, 25 रन जो है वो केमा रोच ने भी स्कोर कर दिए, उनके फास्ट बॉलर ने। फिर बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी उन्होंने कमाल करके दिखाया। पाकिस्तान के चैम्पियन बैटर्स जो है वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। कप्तान शान मसूद की बात करें तो 15 रन बनाकर वो आउट हो गए। बाबर रन बोल्ड हुए मोती की गेंद पर, 1 रन बना सके। बाबर आजम जो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे स्पिनर्स पे स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सिलसिला बाबर आजम का अभी तक कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके साथ साथ हुरेरा जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, वो भी आज केमा रोच पर फास्ट बॉलर के ऊपर LBW हो गए। तो शायद हो सकता है उन्होंने स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया हुआ था कि जिसकी वजह से वो फास्ट बॉलर के ऊपर एकदम से जो है वो डिफरेंट दिखाई दिए। ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त एक डिफरेंट जो है वो पैराए में दिखाई दे रही है कि लोग मुख्तलिफ आरा का इज़हार कर रहे हैं। हमारी टीम जीत रही है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन हम तैयारी क्या कर रहे हैं। मुझे सरफराज नवाज साहब का ख़त जहन में आया, वो उन्होंने अभी 2 दिन पहले लिखा है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब को। उन्होंने वो कॉपी मुझे भी भिजवाई थी। उसमें उन्होंने एक बड़ी लॉजिकल बात कही। उन्होंने कहा कि हम टेस्ट सीरीज़ में ऐसी पिच पर क्रिकेट खेल रहे हैं कि जिसके बाद हमने चैम्पियंस ट्रॉफी खेलनी है। हम 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल रहे, जो हमने एटलीस्ट ODI क्रिकेट में 50 ओवर खेलने होंगे। तो हम टेस्ट क्रिकेट में ऐसी पिचेस पे खेल रहे हैं कि जहां पर टीमें 50 ओवर नहीं खेल पा रही। आज 41 ओवर के अंदर आउट हो गए थे वेस्ट इंडीज़, और हमने 47 ओवर बैटिंग की थी। 50 ओवर टीमें नहीं खेल पा रही हैं। ये एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि हमारी तैयारी जो है वो क्या हम इस वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ थोड़ी सी नॉर्मल पिच बना के, और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हम मैच कर रहे हैं। आकिब जावेद साहब मैच कर रहे थे, वो बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया अपनी तर्ज की पिचेस बनाते हैं, साउथ अफ्रीका अपनी तर्ज की पिचेस बनाते हैं। उनके मैचेस 2-2 दिन में ख़त्म नहीं होते, उनके मैचेस 4 दिन चलते हैं, 4.5 दिन चलते हैं। पाकिस्तान टीम भी अगर ऑस्ट्रेलिया जाती है, वो पर्थ में भी खेल रही होती है, तो 4 दिन ज़रूर खेलती है। वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में भी 4 दिन का मैच अगर हार भी जाए खुदा न खास्ता, तो 4 दिन ज़रूर लेके जाती है। 2 दिन में मैचेस सिमटते हुए हमने इंडिया में भी बहुत कम देखे। इंडिया में भी बहुत स्पिनिंग ट्रैक की बात होती है। तो कहने का मकसद है कि हमें जीत दरकार है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन क्या हम कुछ ब्रांड से हट रहे हैं? क्या फास्ट बॉलर्स को तैयारी का उस तरीके से मौका यहाँ पे मिल रहा है? हमने काशिफ अली का डेब्यू कराया, एक नए बॉलर का डेब्यू कराया। हमने किस पिच के ऊपर डेब्यू कराया कि जहाँ पे बॉलिंग का मौका ही नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि स्पिनर्स मौका ही नहीं दे रहे, या तीसरे स्पिनर्स को बॉल करने का मौका नहीं मिल रहा। अबरार तड़प रहे, मेरी बारी कब आएगी? तो ऐसी पिच के ऊपर क्या हम सही सिमत में हैं? मेरा सवाल तो यही दिखाई देता है, क्या ये सिमत ठीक है? अगर ये ठीक है तो फिर ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत दिखाई देती है। इससे पहले कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से ये
बात, क्योंकि रेटिंग पॉइंट्स होते हैं ग्राउंड के, इससे पहले बहुत सारे ग्राउंड्स के हम दे चुके हैं। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम इतनी बैटिंग ट्रैक था कि वहाँ पर भी हमें रेटिंग पॉइंट देना पड़ा था। उस वक्त 500 रन इंग्लैंड ने हमारे खिलाफ एक दिन में स्कोर कर दिया था। तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्या ये बैलेंस एटीट्यूड के साथ हम चल रहे हैं, हमारी तैयारी हो रही है। क्योंकि यहाँ तो बाबर आजम से रन नहीं हो रहे, हमें तो चैम्पियंस ट्रॉफी में जिस तरह की पिचें होंगी बाबर आजम से रन चाहिए। हमारे तो बैटर्स का ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस बिफोर चैम्पियंस ट्रॉफी जो उनके अपने मुल्क में होनी है, कॉन्फिडेंस थोड़ा शैटर्ड हो रहा है, वो रन्स बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। इसके साथ साथ खैर कई और भी इशूज़ हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा जो कैप्टन पिक्चर बननी है, उस पिक्चर के लिए आएंगे या नहीं आएंगे, मुख्तलिफ सवाल चल रहे हैं। कभी खबरें आ रही होती हैं वो आ रहे हैं, कभी खबरें आ रही होती हैं नहीं आ रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा साहब, आप तमाम कप्तानों में वो वाहिद कप्तान होंगे जो हिस्टोरिकल नेशनल स्टेडियम कराची में हो सकता है तस्वीर बनवाने के लिए तो आएंगे, लेकिन आपको खेलने का मौका नहीं मिलेगा। आप आज तक पाकिस्तान में खेले ही नहीं हैं। आपके अंदर वो तड़प ज़रूर उस ग्राउंड में खड़े होकर होगी कि मैं इस दुनिया के इस हिस्टोरिकल ग्राउंड में नहीं खेला, मैंने सारी दुनिया में रन स्कोर किए। लेकिन आप तस्वीर बनवाने आ गए तो एटलीस्ट आपको नेशनल स्टेडियम में आने का मौका ज़रूर मिल जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाई देती है। इंडिया वेरी वेल प्लेड। आज इंग्लैंड को उन्होंने दूसरे T20 मैच में भी शिकस्त दी और तिलक वर्मा वेरी वेल प्लेड। 72 रन, 165 रन का हदफ था, उसमें तिलक वर्मा की बैटिंग बहुत शानदार थी। 4 गेंदों पहले इंडिया ने टारगेट हासिल किया। अच्छी क्रिकेट हर जानिब देखने को मिल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज लीड दे दी, जो हम लीड लेने का सोच रहे थे वो लीड दे दी। ये सारे इशूज़ हमारे शो का हिस्सा होंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काम किया, शोएब हबीब साहब। थैंक यू वेरी मच शोएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स नहीं बल्कि जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, एक बड़े टेलीविज़न चैनल के ब्यूरो चीफ हैं इस वक्त इस्लामाबाद में। इसके साथ साथ सारी दुनिया में जाके इवेंट्स कवर करते हैं, सारे अभी इंडिया में, अमेरिका में, हर जगह पे जाके इन्होंने कवरेज की। और आज भी नेशनल स्टेडियम कराची से लेके माजी में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, पिंडी में क्या कुछ तैयारियां हैं, बाश शब्बीर साहब इन तमाम चीज़ों से बहुत हद तक वाकिफ़ है। थैंक यू वेरी मच अब्बास भाई, आप कराची एक दिन के लिए अवेलेबल थे। और हमारे साथ साजिद खान भाई, हमारे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, गट्सी बैटर, शो की जान साजिद भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जबकि स्कॉटलैंड से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। स्कॉटलैंड की नुमाइंदगी की वर्ल्ड कप में, इसके साथ साथ ज़बरदस्त कमेंटेटर हैं और सोशल मीडिया पे बहुत मकबूल कासिम शेख साहब। थैंक यू वेरी मच कासिम भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ भाई, मैं जो बात कर रहा हूँ आपको कि अगर हवाला दिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी पिचेस बनाते हैं, साउथ अफ्रीकन अपनी पिचेस बनाते हैं, इंग्लैंड अपनी पिचेस बनाते हैं, मेरा कहने का मकसद है कि पाकिस्तान भी जाके वहाँ खेलता है तो भी 4 दिन मैच चल जाता है। वो इतना उस पिच का लेवल ये होता है। यहाँ पर तो अगर आप पहला टेस्ट मैच देखें वो भी तकरीबन 2 दिन में ख़त्म हो गया। ये दूसरे में भी आज पहले दिन आप देखें तो 57 पे, वो तो किस तरह की बॉलिंग अचानक हुई या वो कैसी बैटिंग कर गए, अचानक ग्राउंड की पिच को क्या हो गया, बॉलर से क्या हुआ, इतने रन्स बन गए, फिर हमने लीड भी दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। नसीम, आपने अपने इंट्रो में ये जो सवाल करा, इसके अलावा भी 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली। आपने जो ये बात बोली ना कि भाई वहाँ 3 दिन चलता है, 4 दिन मैच चलता है। अच्छा, मैच चलने के बाद भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर उनके लड़के परफॉर्म करते हैं। ऐसे थोड़ी है कि हमारे यहाँ 1.5 और 2 दिन में मैच ख़त्म हो रहा है, उसमें भी बस लकीली हम मैच जीत रहे हैं। इसलिए कि हमारे सामने जो अपोजिशन है इस वक्त वेस्ट इंडीज़ की बहुत हल्की है, बैटिंग में स्पेशली, और इस कंडीशन में बहुत हल्की है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये, पहले तो हमारे यहाँ ये पता तो किसी को पता ही नहीं है ये पिच स्पिन पिच, स्पिन भाई ये स्पिन पिच नहीं है, ये स्पिन ट्रैक नहीं है, ये एक रड़ा पिच है। रड़ा पिच में जिसको भी हाथ घुमा के गेंद करनी आती है वो ब्रेक कर देगा। ज़बरदस्ती ये कहा जा रहा है कि ये स्पिन ट्रैक है, स्पिन ट्रैक वो होता है जिसमें बॉलर की मर्जी से ब्रेक होता है। और ये थोड़ी है कि इतना बड़ा, ये ठीक है रड़ा पिच है, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है कि आप इस तरीके से लेके चले जाए ना कि
आपके अपने बैट्समैनों को प्रॉब्लम हो रही है, जबकि सारी जिंदगी ऐसे ही ट्रैकों पे खेलते हैं। अगर इनकेस वेस्ट इंडीज के बैट्समैन अगर कुछ अच्छा खेल जाए तो हमें तो वैसे ही प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपने एक बात बोली। अच्छा, दूसरा ये कि हम किस सिमट पे जा रहे हैं। हम बिल्कुल, हमारी क्रिकेट एक तरीके से, मैं बड़ा हार्ड लफ्ज़ वैसा यूज़ करूँगा, हम डिक्लाइन पे जा रहे हैं। हम मतलब हमारे यहाँ क्रिकेट कैंसर, हमारी क्रिकेट को क्रिकेट कैंसर होता जा रहा है। और ये जो हमारे यहाँ प्रोफेसर किस्म के लोग आ रहे हैं और कर रहे हैं, जो एडवाइस दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अब आप ये देखें ना, एक रड़ा पिच पे किसको डेब्यू करा रहे हैं? फास्ट बॉलर को डेब्यू करा रहे हैं। अच्छा, उस फास्ट बॉलर का बेचारे का पता भी नहीं, हालांकि जबकि उसने एक बोनस भी दे दिया, एक आउट भी कर दिया। तो ये किस तरह? अच्छा, फिर दूसरी चीज यार, ये ऐसी पिच है, इसमें 2 स्पिनर बहुत हैं। अभी अपने इंट्रो में आपने क्या बोला? तीसरे बॉलर को प्रॉब्लम हो रही है। तो वो तड़प रहे खड़ा हो गए ग्राउंड में, मुझे बॉल करने के लिए भेजो भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ। अभी आपने अपने इंट्रो में 4-5 बातें बड़ी अच्छी चीज बोली है। अब जैसे आपने शान की कप्तानी पर बोला, शान की कप्तानी में ये थोड़ी हो रहा है। शान की कप्तानी में ये तीसरी चौथी दफा हुआ है कि आप टेल ही आउट नहीं कर पाते। आप वहां से ले लें, कहां से? अगेंस्ट बांग्लादेश 57-58 पे आपने 7-8 आउट करने के बाद वो टेस्ट मैच हार गए। अभी क्या नाम है उसके अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आखिरी विकेट पे आपने 40 रन करवा के मैच हार दिया। आज 58 पे 7 आउट करके आपने 163 रन करा दिए। तो ये बिल्कुल एक तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को इनको पता नहीं चल रहा, ये कैंसर होता जा रहा है। अच्छा, एक तरफ आप चौके छक्के लगाना सिखा रहे हैं, सख्त लफ्ज हो गया वैसे कैंसर अगर देखा जाए तो। ये मैंने पहले ही बोला ना कि कुछ सख्त लफ्ज। अच्छा, अब आप एक तरफ चौके छक्के लगवाना सिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आपसे सिंगल डबल नहीं लिया जा रहा। ओ भाई, क्रिकेट ऐसी चीज है, जितना आपका डिफेंस स्ट्रांग होगा, जितना डिफेंस स्ट्रांग होगा, उतना आप अच्छा। ये पिचेस बिल्कुल भी काबिले कबूल नहीं है। हाँ यार, देखिए, मैं सबसे पहले मैंने ही बोला था कि रड़ा पे, ये रड़ा पे, आपको पिचों का पता ही नहीं है। अब्बास भाई ने आज अपने YouTube चैनल पे जो है वो लाइन क्या लगाई थी कि मुल्तान की पिच या गन्ने के खेत। मकसद इतने ऊंचे नीचे वो होते हैं कि वो कहने की भाई कुछ है ही नहीं। इन्होंने तो मसाला डालना है ना, हमने थोड़ा सा क्रिकेट लैंग्वेज में बोलना है। आपने इतनी खतरनाक लैंग्वेज, कैंसर कह रहे हैं। हाँ, तो ये कैंसर हो रहा है। आप तब देखे ना, आपके पास फॉरेन कोचिस आए, वो आपके फास्ट बॉलरों को जाया कर गए। अच्छा, अब ये आपके प्रोफेसर आकिब जावेद साहब आए, आपके बैट्समैन जाया हो रहे हैं। ओ भाई मेरे, अगर इस पिच पे आपको खिलाना था ना, आप किसी फास्ट बॉलर को डेब्यू नहीं कराते, क्योंकि उस बेचारे के साथ जाती होगी। अब मिसाल के तौर पे यही जब पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या वहाँ साउथ अफ्रीका जाएगी, तो इस बच्चे को चांस मिलेगा क्या? तो यहाँ इन्हें खिलाना चाहिए था। फिर सबसे बड़ी चीज सर, टेस्ट कैप ऐसे ही दे दिया आपने। मकसद है कि आप टेस्ट कैप की कोई वैल्यू ही नहीं कि जहां पे फास्ट बॉलर खेलता नहीं था, वो आपने एक यंग फास्ट बॉलर को डेब्यू करा दिया, जिसका वहां उस जगह चांस ही नहीं बनता। वो बॉलिंग ही नहीं करेगा। मैं तो ये समझता हूँ, पता नहीं कोई बहुत स्ट्रांग पर्ची है, इस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि यार इतने मजे से आपने टेस्ट कैप दे दी। हाँ, इतने मजे से। बहुत शेब भाई ने कहा कि ये जरूर चेक एंड बैलेंस। साजिद भाई, ये क्या है? ये जरा थोड़ा बताएं ना। ये जिस पिच के ऊपर क्रिकेट खेली जा रही है, ना तो आपके बैटर से रन हो रहे हैं, आपने लिए और आपने ग्रिप करने के बाद वो देखिए, आपने बाद में बॉलिंग एकदम से समझ में नहीं आया कि पिच सीधी हो गई थी कि आखिर में जिस तरीके के उनके प्लेयर्स ने रन जोड़े हैं, वो नीचे के नीचे ऊपर का कोई भी नहीं कर सक रहा था। 57 पे 8 आउट कर लिए थे आपने, फिर उसके बाद आपने लीड भी दे दी। लेकिन जिस ट्रैक के ऊपर हम खेल रहे हैं, क्या हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं? बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको दुनिया भर में जितने भी ऑल आउट देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। अब्बास शब्बीर भाई को अस्सलाम वालेकुम, कासिम भाई को, शेब भाई को। अब्बास शब्बीर भाई हमारे बड़े भाई हैं और हमारी स्पोर्ट्स का, जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा नाम है। हमारी खुशकिस्मती आज हमारे साथ जुड़े और यकीनी तौर पर अब्बास भाई इस बात को सेकंड करेंगे। मैं और ये प्रोग्राम कर रहे थे एशिया कप के दौरान, मैंने ही खबर ब्रेक की थी। अब्बास भाई आपको याद है, लोगों नहीं लगाएगी, बांग्लादेश श्रीलंका में हो रहा था जो एशिया कप, और इंडिया ने डंके की चोट में पाकिस्तान का लोगो नहीं लगाया था। मगर बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, ऑल आउट बाजी ले जाता है। मुल्तान टेस्ट मैच, गांधी जी को फॉलो करते हैं, 1 मैन शो। आकिब जावेद ने क्या टीम खिलाई। फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो पिच नंबर 8 पे जो टेस्ट मैच जीती थी, ये पिच नंबर 7 पे खेला गया था टेस्ट मैच। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं उस्ताद मोहतरम, ये क्रिकेट का मेरिट का कत्ल है। और मैं
नुमान को मुबारकबाद पेश करता हूं, पहला पाकिस्तानी जिसने हैट्रिक बनाई है 40 well साल done, का। नुमान ने जिस तरह 40 रन पर 8 आउट किए हैं, और 8 आउट करने के बाद अगर मोती वेस्ट इंडीज का प्लेयर आउट नहीं, 6 आउट किए ना शाहिद भाई, 6 आउट किए थे। जी सर, मैं कहता हूं आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, और साजिद खान और नुमान ने जिस तरह लालच वाली बॉलिंग की है, बैट बॉलिंग की है। साजिद भाई, आज तक पाकिस्तान का कोई स्पिनर हैट्रिक नहीं कर सका। अगर आप देखें तो ये वाली हैट्रिक अगर आप देखते हैं तो बहुत बड़ा कारनामा आप कह सकते हैं। तो सोचें आप ट्रैक का लेवल क्या होगा कि 75 साल तारीख पीछे रह गई। सर मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की तारीख में वेल प्लेड, नोमान से नहीं चुन रहे, लेकिन समझ नहीं आया साजिद भाई। जी आप बोलिए साजिद भाई प्लीज। जी साजिद भाई, सिंध के इस बेटे में और नुमान ने जिस तरह बॉलिंग की है, जिस तरह उसने हैट्रिक की है ना, तो मैं समझता हूँ ग्रेटेस्ट प्लेयर अब्दुल कादिर, तौसीफ अहमद और इकबाल कासिम, बड़े बड़े स्पिनर पाकिस्तान की सपने मुश्ताक गुजरे, मगर अल्लाह ताला ने इज्जत दी है इस बेटे को। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, मगर ये चीज पाकिस्तान के बैट्समैनों की बात करूं। साजिद भाई, शोएब भाई तो कहते हैं कि नोमान को आपकी चैंपियंस ट्रॉफी में होना चाहिए। देखिए नसीम भाई, यहां मैं एक चीज कहते चलूं, नुमान एज ए फिटनेस कैरी नहीं कर सकता, उसकी फिटनेस तो वाली जान है, और सेंटर कांटेक्ट में भी जो दिया गया है, यही तो मसला हमारे मुल्क में। लैगिंग डंके की चोट में ये फिट थोड़ी है, मगर वही बात हो रही है ना, इस पिच पे शोएब भाई ने बात की, किसी से भी गेंद करा दे वो आउट कर देगा, ये पिच थोड़ी है। बगैर फिटनेस के तो गेंद नहीं फेंकेगा, बगैर फिटनेस के तो नहीं फेंकेगा। आप उसके ओवर्स अगर देखिए 15 ओवर बगैर फिटनेस के कौन करेगा। आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं, आपको मिड विकेट पे, थर्ड मैन पे फील्डिंग करनी पड़ेगी। उस व्हाइट बॉल के क्रिकेट पे जब बैटिंग पैराडाइज बनेगा, जब 300 पर 300 रन बनने पड़ेंगे, वो क्रिकेट बहुत मुश्किल क्रिकेट होगी। ये क्रिकेट यकीनी तौर पर टेस्ट क्रिकेट हमने खेली है, मगर हम खुद समंदर में गिर गए। आज का पूरा दिन वेस्ट इंडीज के नाम है, लीड वेस्ट इंडीज ने ली है, और आज अगर एक दिन का अगर खेल देखा जाए तो आज वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच आज का दिन जीत गई है। मगर ये लक्ष्मिया फिक्री है, शॉर्ट सिलेक्शन देखे रिजवान किस तरह खेलने, और भाई डबल स्टेप में जाके आउट स्टंप हो रहे, सऊद शकील निकल के मार रहे, आगे सलमान को निकले और कामरान गुलाम का चलो कैच अच्छा हो गया। ये चीज नहीं है, ये बैटिंग कंसिडर्ड नहीं है, टीम में इत्तेफाक ही नहीं है। फिर दूसरा नसीम भाई, डंके की चोट पे आप मुझे बताएं, आप हमारे सारे सीनियर बैठे में, ये जो सवाल ये पैदा होता है, रिजवान कैसे उसको लेके आ सकता है। वो 2020 में बांग्लादेश की लीग में हो रही है टूर्नामेंट, कुलदीप शाह को पाकिस्तान ने वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे, भाई ओपनर की जगह ओपनर लेके आओ ना यार, ये कहां का इंसाफ हो रहा है यार, ये दोस्ती नहीं है, तो क्या हो रहा है। मेरी तरफ आ जाओ। मैं ड्रेसिंग रूम थोड़ा सा मैं समझा नहीं हूं आपकी बात को। साजिद भाई, ड्रेसिंग रूम में दोबारा से बताइएगा, क्या कह रहे थे आप? यार वन मैन शो रिजवान है, खुद दिलशाद डिजर्व करता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। पहले मुझे बताइए, ओपनर की जगह ओपनर ये अगर इमाम आएगा ना, तो आप मुझे बताइए कि लॉबी खुद दिलशाद को पाकिस्तान की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ओपनर सिलेक्ट जाना चाहता है, तो भाई ये कहां गए असद शफी साहब, शऊर शकील डिजर्व करता है। मुझे ये बताइए, टीम सिलेक्ट सही नहीं हो रही, फिर आप टेस्ट मैच की बात करें, इस टेस्ट मैच से हमें क्या लेना। ये सही में बात करता हूं, पहले थोड़ा टेस्ट मैच की बात कर लेता हूं। मैं जरा कासिम भाई, थोड़ा आप भी क्रिकेटर, फिर मैं अब्बास भाई के वसी एक्सपीरियंस की जानिब जाऊंगा। ये जो 2 इनिंग आपकी मुकम्मल हो गई हैं, 90 ओवर पूरे नहीं हुए एक दिन के खेल में जितने होते, सही चल रहे हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, और मेरे सारे पैनल मेंबर भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कासिम भाई। नसीम भाई, क्या क्रिकेट देखा आज, 20 विकेट भी देख लिया, कह सकते हो आधा टेस्ट मैच से ज्यादा खत्म हो गया, और पाकिस्तान की बैटिंग वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। वेस्ट इंडीज को जैसे मैं सोच रहा था उनको काफी जल्दी आउट कर लेंगे, ऐसे ही हुआ, लेकिन फिर भी 160 मुझे लग रहा है इस पिच के ऊपर काफी अच्छा स्कोर हो गया था। तो फिर पाकिस्तान ने अगेन टॉप 3 बैट्समैन काफी जल्दी आउट हो गए, तो फिर प्रेशर बढ़ गया। तो सऊद शकील और रिजवान ने दोबारा रेस्क्यू किया, लेकिन शॉट सिलेक्शन भी, अभी बात हो रही थी साजिद भाई ने इसके टॉपिक के ऊपर बात की है कि शॉट सिलेक्शन, मुझे टेस्ट मैच का शॉट सिलेक्शन नहीं लग रहा। अभी 4 दिन बाकी है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, क्या हो गया इतना रश में, क्या किधर जाना है। तो ये लोगों ने काफी लूज शॉट्स खेला आज, और डिजर्व करते वेस्ट इंडीज
9 रन का लीड। और अब काफी ट्रिकी सिचुएशन हो गया इस टेस्ट मैच के अंदर, कुछ भी नहीं पता कि किस तरफ जाएगा। लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूँ, नुमान अली जिंदाबाद। कमाल क्या क्रिकेट खेल रहा है। सिर्फ नुमान और साजिद को देखने मुझे बड़ा शौक आता अभी। वो कह सकते हो प्राइड ऑफ पाकिस्तान अभी इस वक्त, पूरा वॉरियर तरीका से वो दोनों खेल रहे हैं पिच के ऊपर। और ये जो उसने हैट्रिक किया नुमान ने, बहुत जबरदस्त। चैंपियंस ट्रॉफी में आने उसके लिए मुझे लगता है सिर्फ थोड़ा सा फील्डिंग वगैरह में मसला होगा, लेकिन ही इज अ ग्रेट बॉलर और ग्रेट सर्वेंट पाकिस्तान क्रिकेट को। लेकिन अभी बाकी जो हमारा टीम है काफी एरियाज में कंसर्न्स है। अभी फास्ट बॉलर, ये जो डेब्यू फास्ट बॉलर कल आया, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इसने बॉलिंग ही नहीं करना, तो ये कहां से आ गया एकदम डेब्यू कराने। तो सम स्ट्रेंज डिसीजन। और यार किस जगह पे डेब्यू करा रहे हैं कासिम भाई, देखे ना आप जगह भी तो देखे ना, इस पिच के ऊपर आप एक यंग फास्ट बॉलर का डेब्यू, यानी ये तो वो बात है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी अभी खिला दो किसी तरीके से, वरना ये शायद कभी भी नहीं खेल पाए। तो 3 ओवर और टेस्ट क्रिकेटर का लेवल, हाईएस्ट ब्रांड ऑफ क्रिकेट, कैप दिए जाओ। जी कासिम भाई, ऐसी लग रहा है नसीम भाई, ऐसी लग रहा है कि बस दिस इज हियर यू गो, हियर योर कैप। मुझे तो लग रहा है शायद खेलेगा ही नहीं दोबारा लड़का, या कुछ भी नहीं पता चला, शायद उसका एक ही टेस्ट होगा। लेकिन बहुत स्ट्रेंज डिसीजन। अगर आप एक डेब्यूटेंट को चांस दे रहे हो, एक सोल फास्ट बॉलर को आप चांस दे रहे हो, वो शायद कोई बहुत बिग नेम आ रहा है या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैच को चेंज कर सकता है, इस लड़का को बॉलिंग ही नहीं मिलेगा। तो ये डेब्यू देना उसको बहुत स्ट्रेंज डिसीजन था। और देखेंगे आगे क्या होगा। आई होप इंशाल्लाह वो लड़का के लिए कि वो दोबारा कोई टेस्ट मैच खेले और उसको बॉलिंग का तो चांस मिले और शायद वो हम सबको इंप्रेस करे। लेकिन ये टेस्ट मैच के लिए स्ट्रेंज डिसीजन। बिल्कुल सही बात है। उसकी वीडियो भी डाली हुई थी इन्होंने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अपना डिपार्टमेंट है उसके अंदर ने उनको टेस्ट कैप दी जी, टेस्ट कैप दी। और उन्होंने ये तो मेरे ख्याल है वो जो एक हम कहते हैं ना टोपी पहनाना, ये तो उस तरीके की कैप दी गई है कि आपने उनको टोपी पहना दी कि भाई ठीक है अब बस तुमने टेस्ट क्रिकेटर हो गए। यानी कोई सेंस दिखाई नहीं दिया देने का। आप कोई और चांस ले सकते थे, आप यहाँ पे कोई अपने, आपने जब पता है आपको स्पिनर्स के साथ आप आउट कर लेंगे, आप किसी ऑलराउंडर को मौका दे देते, अपने कोई जो साथ साथ बॉलिंग करते रहते, आके उनकी बैटिंग का भी ऑप्शन मौजूद होता। आपने मकसद है कि ये तो सेंसलेस बात है कि जो डेब्यू आपने कराया है, जिस जगह पे आपने डेब्यू कराया है, कैसे आपके दोस्त आकिब जावेद चल रहे हैं? नसीम भाई, अगर आपके पास पीछे बेंच स्ट्रेंथ नहीं होगी तो फिर इसी तरीके से आप टेस्ट कैप देंगे, वनडे डेब्यू करवाएंगे, T20 के अंदर खिलवाएंगे, जब आपके सीनियर प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सीरीज आप कर लें, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, उसके बाद आप सारी पाकिस्तान के अंदर जो होम सीरीज हुई उनको देख लें आप, और अब वेस्ट इंडीज़ आई है। अब अपने सीनियर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देख लें। मैं साजिद भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सीनियर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है। रिजवान की आप परफॉर्मेंस निकाल के देख लें, पूरा आप मुझे पूरा स्टैट दे दें उसके 4 सीजन का, आप बाबर आजम का पूरा स्टैट्स निकाल के देख लें। जब आपके सीनियर की बात ना करें, मैं ओवरऑल क्यों रिजवान की क्यों बात ना करूं? नहीं वैसे ही, मैं वैसे ही कह रहा था। जी आप बात कर रहे थे, आप करें सर। मैं तो परफॉर्मेंस बेस्ड बात कर रहा हूं ना। आप सारे सीनियर प्लेयर की परफॉर्मेंस निकाल के देख लें। जब बाबर आजम इतने स्ट्रगल कर रहे हैं, जरा यार तो स्ट्रगल कई अरसे से कर रहा है। 2023 वर्ल्ड कप उसने पूरा तबाह करवाया, 2024 वर्ल्ड कप उसने तबाह करवाया, और अभी आप देख लें हालत इसकी। अभी आप एक 70 है, एक 65 है, और वो समझ रहा है कि मैं 1 साल के लिए क्रिकेट टीम के अंदर बरकरार रह गया हूं। ये कॉन्सेप्ट क्रिकेट से अब खत्म होना होगा कि बाबर आजम, आप ये जो बैगेज है ना, आप ये जो बैगेज है एक्स्ट्रा, आपको इन बैगेज को छोड़ना होगा। चाहे जितना मर्जी बड़ा प्लेयर है, रिजवान है, बाबर है, शान है, जिस शाहीन है, आप जब तक आंखें नहीं निकालेंगे ना, जब तक आप परफॉर्मेंस बेस इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, इनकी परफॉर्मेंस एवोल्यूशन नहीं होगी। ज़का अशरफ साहब ने ना जब जा रहे थे ना, तो एक आइडिया था, बड़ा जबरदस्त आइडिया था, क्रिकेटर की बेहतरी और क्रिकेट की बेहतरी का वो आइडिया था। आइडिया क्या था कि परफॉर्मेंस बेस आप कॉन्ट्रैक्ट रखें, जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है
उसको आप ज्यादा पैसे दें। उन्होंने तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था खिलाड़ियों को। सर वो तो ब्लैकमेल करके खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया ना, तो उन्होंने ही था, किसी और ने तो नहीं दिया था। तो आप तो 3-3 साल का देके नसीम भाई अब आप बातें मुझे अच्छा चलाएंगे नहीं, तो आप वर्ल्ड कप पे जारी सुने ना, मेरी भी सुने, उन्होंने दिया पाकिस्तान की तारीख में, आपने ये बात कर दी ना, टीम जा रही है वर्ल्ड कप पे, खिलाड़ियों को क्रिकेट और वर्ल्ड कप की नहीं पड़ी, खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पड़ी है। उनके मिल के ऑफिस के अंदर उनके ऊपर एक, और जिस तरह नहीं हो तो शिकंजा रखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट करें कॉन्ट्रैक्ट करें कॉन्ट्रैक्ट करें। वो शिकंजा कसने वालों में कौन कौन थे उस वक्त? इंतजाम थे, बाबर आजम थे, इन दो ने सारा कुछ किए। अच्छा, ये जितना भी हुआ था उस वक्त ये सारे यही जिम्मेदार थे। और वहां पर भी इनको क्रिकेट की फिक्र नहीं थी। ये तो आपने बात कर ली तो मैं कर रहा हूं, उधर भी इनको कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र थी, क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट बाय ईमेल उस वक्त कोलकाता में आए थे। 2023 में ट्रैवल कर रहे थे जी 2023 वर्ल्ड कप में। हाँ। और इनको वहां पे कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र थी, मैच की फिक्र नहीं थी। शॉपिंग्स की फिक्र थी, शॉपिंग्स। बहरहाल जी वो पुरानी बातें, आप करंट टीम की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं ना। आप वेस्ट इंडीज आज भी ऐसे ही लग रहा है, इस परफॉर्मेंस से तो लग रहा है शॉपिंग ही चल रही है उनकी। यार ओ भाई, अब वेस्ट इंडीज की टीम को आप पाकिस्तान की टीम के साथ रेट कर रहे हैं, इक्वल करते हैं? नहीं मानते हैं भाई, आज तो उन्होंने लीड ले ली है, तो मुझे तो उनसे अच्छी टीम लग रही है पाकिस्तान। मैं वो आ गई है, ये डिक्लाइन है ना क्रिकेट का। नहीं, ये क्रिकेट का डिक्लाइन तो लेकिन क्रिकेट के लिए बेहतरी क्या कर रहे हैं हम लोग, ये सवाल है कि यहाँ पे सब लोग यही बात कर रहे हैं कि अगर हम अपनी डोमेस्टिक सर्किट को जाके देखते हैं तो क्या वो कंपटीशन लेवल दिखाई दे रहा है। लोग अब उस तादाद में नहीं आते डोमेस्टिक क्रिकेट में जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में पहले आया करते थे। तो सिर्फ क्रिकेट हो रही है या हासिल होने वाली क्रिकेट हो रही है, कुछ उससे निकालने वाली क्रिकेट हो रही है? यार ये सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो एक्सेसिव लीग्स खेलते हैं ये सारे प्लेयर खेलते हैं बीपीएल। इंडिया का प्लेयर खेलता है लीग, इजाजत मिलती है इंडिया के प्लेयर को लीग खेलने की? उनके पास पैसा है। और यार भाई, मैं पहले पैसों की तो बात सेकेंडरी करें ना, पहले तो आप अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं पहले वो बताएं। देखिए वो फिर उसके बाद आपका प्लेयर सबसे पहले ये कहता है कि बस आप यही रोते रहेंगे जी, वो उनके पास पैसे बड़े हैं जी। आप फिर पैसों के चक्कर के अंदर अपने प्लेयर को इंजर्ड करवा लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वो पीसीबी का लेता है, मुलाजिम वो पीसीबी का होता है, लेकिन इंजर्ड होता है लीग के अंदर जाकर। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का, हमारा नुकसान हुआ। तो आपके सिस्टम का फॉल्ट है ना, ये सिस्टम का फॉल्ट है ना, इस सिस्टम को, इस चीज को। अब ये जितने आप क्रिकेटर की बात करें, रिजवान को देखें जी, किधर लीग पे खेल दे, कितने लंबे लंबे छक्के मारेगा। बाबर को भेज दें आप किसी को भी भेज दें, 65 गज के ग्राउंडों के अंदर छक्के मारेंगे और कहेंगे जी तो फिर कहेंगे जी हमारी परफॉर्मेंस देखें आप, जस्टिफिकेशन डोमेस्टिक नहीं खेली, लीग के अंदर 65 गज के ग्राउंडों के अंदर छक्के मार रहे हैं। रिजवान मार लेता है। ओ भाई मैं तो एक ओवरऑल बात कर रहा हूं नसीम भाई। अच्छा नहीं, चलिए मैं इस पे आगे अभी और डिटेल में बात करूंगा आपसे। ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान की ना तो परफॉर्मेंस सैटिस्फैक्टरी है और ना हमारी प्रिपरेशन कोई सैटिस्फैक्टरी दिखाई दे रही है बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। हम अपने मुल्क में हमने इवेंट खेलना है, अपनी कंडीशन के अंदर थोड़ा सा अपने बैट्समैनों को तो कॉन्फिडेंस लेकर आते। क्या इससे बैटर्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनके कॉन्फिडेंस बड़ी तादाद में शेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि सारी दुनिया की टीम अनाउंस कर चुकी है, हमने अब तक टीम अनाउंस नहीं की। ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक दिन में दो मरतबा टीमें ऑल आउट हो रही हैं, तो ऐसी क्रिकेट हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में। टेस्ट क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, हम फिर ऑल आउट में आपको खुशामदीद कहते हैं। शुएब भाई जो ऑल आउट जाते हैं, ज़रा उनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। शुएब भाई, हमारी टीम क्यों नहीं अनाउंस हो पा रही है, क्या मामला क्या है? अभी तक क्लियर नहीं है। साइम अयूब का मेरी जो रिपोर्ट्स कहती हैं उनके मुताबिक शायद उनका चांस बहुत ही कम है, ना होने के बराबर ही है कि वो कोई आगे भी मैच खेल पाए। सेमीफाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं राउंड मैचेस की तो बात नहीं कर रहा हूँ। हम क्यों नहीं अनाउंस कर पा रहे हैं टीम? क्या फ़खर जमान को माफ़ी देते में हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है? क्या शान मसूद का नाम डिस्कस हो रहा है? क्या इमामुल हक, और जैसे अभी साजिद भाई ने भी बात की, खुशदिल शाह की भी बात हो रही है। भाई साजिद भाई सही कह रहे हैं, अगर खुशदिल शाह की बात कर रहे हैं तो सऊद शकील इज़ मच बेटर चॉइस। चलें मैं ये कभी जवाब देता हूँ। अभी थोड़ी सी 2-3 गुफ्तगू जो हुई है, हम लोग इतने बहुत बड़े एक्सपर्ट बन गए हैं। अब मिसाल के तौर पे अभी नुमान पे ही बात हुई ना कि नुमान अनफिट है। वो यार उसने 3-4 टेस्ट मैच में 40, 45, 50 आउट कर दिए। वो कभी ग्राउंड से बाहर नहीं गया, उसने हैट्रिक कर दी। आप ये ज़रूर कह दें कि यार वो वनडे के लिए फिट नहीं होता, लेकिन ये कहना कि वो अनफिट है मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है।
वो तो अभी तक तो सबसे सुपर फिट वही है। साजिद भाई कह रहे बाउंड्री से थ्रो करने में प्रॉब्लम। और यार अब स्पिन बॉलर का बाउंड्री से थ्रो तो नहीं, आप उसका पैमानों को प्लीज बोलने देंगे, टाइम समय। अच्छा, अभी बात हुई हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए इस बच्चे काशिफ को खिला दिया गया। यार हमारे पास क्यों नहीं है बेंच स्ट्रेंथ? हमारे पास आप जबरदस्त, अभी मिसाल के तौर पे आपको यहाँ नसीम शाह को खिलाना चाहिए था ना, आपने नसीम शाह को क्यों नहीं खिलाया? आपने नसीम शाह, शाहीन और रऊफ वगैरह को किन ट्रैकों पे खिला के उनको वो कराए? अच्छा, फिर आपका बात क्या हो रही है? मैं तो अपनी बात करूंगा, दूसरों की नहीं। मैंने तो हमेशा क्या बोला, टीम सिलेक्शन ही सही नहीं होता। भाई आप टीम सिलेक्शन करेंगे, बेंच स्ट्रेंथ वगैरह तो आप खुद अपनी खराब कर रहे हैं। भाई आप बेंच, मिसाल के तौर पे यहाँ शाहीन, ये नसीम शाह खेलता था। अच्छा, क्यों खेलता था? 10-10, 15-15 ओवर कराते, 5-5, 7-7 ओवर कराते। उसको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो भी होती, प्रैक्टिस भी होती, उसकी फिटनेस का भी पता चलता। ये दो। तीसरी चीज ये, अभी रिजवान पे बड़ा डिस्कस हुआ, मैं किसी और से कंपेयर नहीं, मैं कहता हूं आप निकाल लो पिछले 10-15 टेस्ट की परफॉर्मेंस, मतलब पाकिस्तानी प्लेयरों से कंपेयर करके, ऑन टॉप तो रिजवान ही है। अब ये बात कहना कि वो इस तरीके से आउट हो गया, ये हो गया, ये सब नाजायज है। मैं कहता हूं आप निकालें उसकी परफॉर्मेंस। अगर वो पहले दूसरे नंबर पे अगर पाकिस्तान की उसमें नहीं होगा, आउट भले गलत, उसकी ग्राउंड में भी परफॉर्मेंस नहीं है और ड्रेसिंग रूम में भी परफॉर्मेंस नहीं है। ओ यार ये वो बड़े चक्रों के अंदर, मुझे बोलने दें प्लीज। मुझे नहीं, आपने बात की है तो मैंने उसके अगेंस्ट बात की है ना, मैं तो फैक्ट आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे फैक्ट नहीं लेना चाह रहा ना। कैसे पता कि आप फैक्ट कह रहे हैं? हो सकता है आप पर्सनल हुए में हो, आपने क्या बोला? सर, हमारा तो किसी से कोई पर्सनल ताल्लुक नहीं है, हम तो वही चीज देखते हैं ना जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। हाँ, तो अब हम आपके अपने फोन में कौन से मैसेजेस आपको दिखाएं? वो नहीं, मुझे चाहिए, जरूरत ही नहीं है यार। मैं जो देख रहा हूँ आप शेख भाई की मालूमात भी बहुत है। नहीं, मुझे नहीं, मुझे तंगे लगाने ही नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ ना। आपने अभी बोला ना कि उसकी आप कंपेयर कर लें पूरी पाकिस्तान टीम से जो पिछले 15। सर, कौन सा मैच जितवाया रिजवान ने? अब आप इस तरह कौन से मैच को विनिंग बैट कैरी कर दिया उसने? कौन सी सीरीज उसने जितवा दी? कौन सी अभी एज ए कैप्टन उसने जितवाया? साउथ अफ्रीका में नहीं जिताया, साउथ अफ्रीका में हिस्ट्री नहीं करी, साउथ अफ्रीका आज तक हारी नहीं इन साउथ अफ्रीका वाइड। आप लोग एक्सेप्ट तो करें, मैं पे जा ही नहीं रहा। एक सीरीज की परफॉर्मेंस, वो कप्तान अभी बना है, अभी वो कप्तान बनाया है। अभी मिसाल के तौर पर ठीक है, वो बैट शॉट बकवाल आप लोगों के कि बैट शॉट मार के आउट हो गया, अगर उसके 40 रन निकाल दो, आप वो कह रहे हैं। मैं तो गारंटी दे के क्या गया, लास्ट प्रोग्राम में मैंने क्या बोला, आपकी जितनी पूरी टीम है वो कंडीशनली बन गई है, मैं कह के गया हूं। और मैंने क्या बोला, यही 2 प्लेयर है आपके पास, बाबर और क्या नाम है आपका, सऊद शकील। हुआ नहीं हुआ। तो अब ये जो कहा जा रहा है कि जी उसने नहीं जिताया, तो भाई जिताया किसने, जरा उनके तो नाम दे दें। आपका मतलब ये यानी अगर इसने भी हराया उसने भी हराया हो, आप दोनों से मुत्तफिक हैं? नहीं, मैं अब आ गए आप अपने। मैं ये चाहिए तो बता दें। हाँ, मैं बता रहा हूँ। इसने भी हरवाया, क्या उसने भी हरवाया, और दोनों से नहीं यार, मैं क्या मुतमईन हूँ? अच्छा, मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ, इसने भी हरवाया, इससे मुतमईन नहीं। मैं इस तरफ जाए, मैं शुरू से क्या कहता हुआ, सबसे बड़ी बेसिक ही आपकी गलत है, आपका कप्तानी क्या है। अब अभी आपने इंट्रो में क्या बोला, 50 पे 7 आउट हो गए, 163 कर गए। बांग्लादेश 60-70 पे 7 आउट हो गए, 250 कर गए। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आखिरी विकेट पे आपने 4 रन। तो आपके मैंने क्या बोला, ये जो आपका कप्तान है या बाबर है, ये वहां करेंगे जहां इनको कंडीशन अच्छी मिलेगी। अच्छा, क्यों नहीं अनाउंस? जल्दी टाइम खत्म हो गया, थोड़ा सा जरा नहीं, इस चीज का मुझे आइडिया नहीं है। और रहा सवाल ये, एक तरफ आप कहते हैं कि आकिब वन मैन शो है, आकिब वन मैन शो है, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि रिजवान ये कर रहा है। ये तो साजिद भाई ने बोला है, कोई भी कह रहा है, साजिद भाई ने बोला रिजवान को, तो मैं तो सिर्फ आकिब ने तो 2 साल बाद चला जाना। रिजवान तो क्रिकेटर है ना जी, उसने तो भी आगे भी खेलना है। साजिद भाई की टीम, साजिद भाई टीम प्रोग्रामों में तो ये कहा जाता है वन मैन शो। साजिद भाई टीम अनाउंस क्यों नहीं हो रही? साजिद भाई देखिए नसीम भाई, मुझे टाइम दीजिए, अब बात
अभी भाई मेरे बड़े भाई यकीनी तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत प्यारी गुफ्तगू कर रहे हैं, लॉजिक पे बात कर रहे हैं, क्रिकेट एक्सपीरियंस पे बात कर रहे हैं और उनकी इस एक्सपीरियंस का हम फायदा उठाना चाहते। देखें डंके की चोट पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पे रिजवान जो कुलदीप शाह को टीम में करा चुका है और यहाँ पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो बात ये चल रही है टेस्ट मैच बात ये नहीं हो रही कि उसको करा दिया, बात ये हो रही है एक तरफ कहा जाता है नसीम भाई बात सुने, एक तरफ ये कहा जाता है करा ले कि हम पे करा रहे, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये एजेंडा के तहत बात कर रहे थे, हर बार एजेंडा एजेंडा रिजवान नसीम देखो एक मिनट अच्छा सुने नसीम भाई रिजवान पावरफुल, साहिद भाई आप बता रहे हैं मौजूदा वक्त में आकिब पावरफुल है, वैसे एज अ क्रिकेटर रिजवान पावरफुल। चले एक मिनट तो रुकी। अच्छा अभी क्या बोला इन्होंने कि मौजूदा उसमें आकिब जावेद पावरफुल है। जब आकिब जावेद पावरफुल है तो रिजवान की कहां से चलेगी? ये तो बता देना कैसे चलेगी साजिद भाई। नसीम भाई देखिए अब्बास भाई बैठे, कासिम भाई बैठे, सबकी पूरी बात करने दे। देखिए शेख भाई पूरी बात सुनने दे, प्रोग्राम आप करते हैं, आपके बीच में कोई नहीं बोलता, हमारी बात पूरी होने दे, उसके बाद जो आपने बोलेंगे बड़े आसानी से सुनते हैं और तवज्जो भी सुनते हैं। बात नहीं हो रही है, देखिए बात ये हो रही है जी साजिद भाई, साजिद भाई सुने, यार नसीम भाई को तरीके से यार देखिए नसीम भाई को एजेंडा नहीं है, रिजवान ने बैट शॉट पे हाथ से तो नहीं मार रहा ना, वर्ल्ड कप 2020 ले ले 2024 टेस्ट में यही बात कह रहा हूँ, दूसरे बैट शॉट नहीं मार रहे तो रन क्यों नहीं कर रहे? ऐसी कारकर्दी को अचार डालना है, ऐसी कारकर्दी को अचार डालना है जो टीम को जरूरत हो, और टीम के लिए कुछ नहीं कर सकता, किसी को भी खिला दो रन बना सकता है। हाँ स्टंप डबल स्टंप अगेंस्ट ब्रेक, 2 स्टंप यार, खुदा का खौफ करो यार। हम और रिजवान की बात करें यार, वही खुदा का खौफ करे, उसके पास खुदा का खौफ है, दूसरे नहीं करें जो रिजवान की बात कर रहे हैं, सबकी कर रहे हैं, सबका यही हाल है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं बाबर की बात कर रहा हूँ। बाबर ने क्या शॉट मारा है, मेरी बात सुने, बाबर ने क्या शॉट मारा है, बाबर ने क्या शॉट मारा है, आगा ने क्या शॉट मारा है, फिर ये जो आप इस तरीके से बोलेंगे तो मैं आप पीछे क्यों कूद रहे हैं यार? आप दूसरे का बोलना नहीं चाहते, आप समझते नहीं, आप दूसरे को क्या बात कर रहे हैं? आप अपनी बात में बोला करें यार, तरीका थोड़ी है, दुनिया में देखा जाता है। आप गलत बात कर रहे हैं, आप दूसरे की बारी में बोलने नहीं देते, आप समझते मैं बोलता हूँ, आप अपनी बारी में बोले ना, हमें क्या पता आप क्या बोल रहे? जी तो आपको मैं बता भी नहीं रहा, मैं नहीं आपकी बात हमें सुनना, आप सिवाय नेगेटिव बात ही नहीं करते, आपके पास नेगेटिव बातें होती हैं और नेगेटिव बात करते हैं क्रिकेट में। अब्बास भाई क्या कासिम भाई आप मौजूद हैं? कासिम भाई नहीं, अब्बास भाई कह रहे हैं, अब्बास कह रहे हैं कि इस कासिम भाई आप मौजूद हैं? अब्बास कह रहे हैं इस वक्त मनमैन शो आकिब जावेद है, क्योंकि जिनकी अपॉइंटमेंट है। कासिम भाई बताइएगा, कासिम भाई ये जो डिस्कशन में खुद ही शामिल हो जाए जल्दी से, जो बहस चल रही थी, रिजवान ने कितने मैच जीते? बातें सुन रहा हूं मैं यहाँ से, देखो सबका बहुत ज्यादा पैशन है और सब इस टॉपिक में बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सब अगर क्रिकेट की फैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं तो फिर ये ठीक है, कई का अपना ओपिनियन होगा, किसी और का अपना ओपिनियन होगा। इन्हें देखो रिजवान और बाबर बहुत दोनों इतने अच्छे प्लेयर है, लेकिन इसको थोड़ा सा क्रिकेट में क्रिटिसिज्म भी हो सकता है कि हम इसको क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि कोई व्हाट काइंड ऑफ प्लानिंग इज रिजवान डूइंग इन कैप्टन से, जब वो कप्तानी कर रहा है या उसने क्या शॉट खेला, ये कभी कभी आगे पीछे बात हो जाती है प्लेयरों के ऊपर। तो मेरी नहीं ख्याल है कि कोई किसी के खिलाफ है या पर्सनल बातें हो रही है, हम सारे क्रिकेट की बातें कर रहे हैं और मैं बस सही बात है पर्सनल। थैंक यू वेरी मच कासिम भाई, मुलाकात हो रही है जल्दी। आप बात भाई सिर्फ जाते जाते जल्दी से बताइएगा, आपने सारे स्टेडियम देखे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वक्त पे मुकम्मल हो जाएंगे? वी आर रेडी टू होस्ट चैंपियन ट्रॉफी माशाल्लाह जी। नेशनल स्टेडियम, कद्दाफी स्टेडियम, रावलपिंडी स्टेडियम, ये जो बाज़ाहिर थोड़ा सा काम आपको अभी लग रहा है कि नामुकम्मल है, वो आप देखिएगा कि ओवरनाइट 24/7 वहाँ पर काम हो रहा है और यू विल सी अ न्यू शेप। LED लाइट्स जो नशरियाती हकूक है उनके लिए स्पेशल अच्छे कैमरा फैसिलिटीज़, अच्छी टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया में लोग देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में, डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और इंडिया विल मिस द एक्शन। हाँ, इंडिया विल मिस द एक्शन। थैंक यू वेरी मच शेब अभी भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया कासिम भाई, थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, बहुत शुक्रिया। आज के शो में भी इतना ही, कल देखते हैं कितनी विकेटें गिरती हैं मुल्तान में। अल्लाह निगहबान।